the advantage and disadvantage of government and private jobs. Hello everyone, my name is Susmita. Welcome back to our channel, and today we are going to talk about the advantage and disadvantage of government and private jobs. So here are some problem in young generation. The thing is that they are very confused between choosing government job and private job. So here are some differences in different criteria, categories like salary, like timing, facilities, and all these things. So our first point will be salary. So initially the salary of public sector is higher than private sector in most cases. Although the picture starts changing after 6 to 7 years into the job, when the people in private sector jumps 2-3 steps within 30 to 40% hike. After that their salaries start surpassing the public sectors. So basically जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम ज्वाइन कर रहे होते हैं कोई भी सेक्टर, प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, तो इनिशियली जब स्टार्ट हम करते हो लाइक ज्वाइनिंग के टाइम पे जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो जॉब होती है ना, उसमें प्राइवेट से कहीं ज़्यादा सैलरी होती है इनिशियली. बट जैसे ही टाइम सरपास होता है तो जो पिक्चर्स हैं वो चेंज होने लगते हैं. लाइक 6-7 साल के बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब वाले जो लोग होते हैं उनकी सैलरी कुछ परसेंट इंक्रीज होती है. वहीं पे प्राइवेट जॉब वालों की सैलरी जो होती है वो 30-40% तो बहुत कम, मैंने बोला कितनों की तो 100% हाइक हो जाती है. डिपेंड्स ऑन देयर ऑन लाइक स्किल्स और वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो. सो सैलरी के डिफरेंस पे अगर मैं बोलूँगी तो इनिशियली जो सैलरी होती है वो पब्लिक सेक्टर में एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होती है, बट आफ्टर 6 to 7 years you will feel the difference. The next one is login time. So basically the government's fixed working hours would help us arrange our days correctly, whereas in the private sector you may need to work longer hours to get the job done, as your bosses expect you to do the assignment as quickly as possible. तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब में आपने देखा होगा कि उनकी फिक्स टाइमिंग होती है, लाइक 6 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, जितने भी आवर्स की वर्क है आपकी फिक्स टाइमिंग है. आप उस टाइम तक काम करो, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है. बट यही चीजें अगर प्राइवेट जॉब में आ जाती है देन जो हमारे बॉस होते हैं, लाइक जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनका होता है कि आप जो वर्क आपको दिया गया है, असाइन किया गया है, उसे एज क्विकली एज पॉसिबल आप उसे कंप्लीट कर लो. सो जो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं प्राइवेट जॉब में, समटाइम्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आर मोर ऑफ अ कर्स देन अ ब्लेसिंग इन प्राइवेट सेक्टर. समटाइम्स ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल आवर्स को देख के ही प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करते हैं, पर समटाइम ये ब्लेसिंग्स के बजाय एक कर्ज साबित होता है. जब वहाँ पे हमारे पास वर्क प्रेशर होता है कि हमें जल्दी से वर्क डन करना है, तो कभी हमें ओवर टाइम करना पड़ता है. हालांकि ओवर टाइम की भी पेमेंट होती है अलग से बहुत सारे कंपनीज में, बट स्टिल हमें वहाँ पे ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है. बट वही गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक आपका फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होता है, आपको बस उसे ही फॉलो करना है, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई वर्क नहीं करना होता. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सिक्योरिटी. सो बेसिकली अगर जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो आजकल के जितने भी इंडियन पेरेंट्स हैं, बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करें बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन, दैट इज जॉब सिक्योरिटी. So in terms of job security, the government jobs win. Basically, this is one of the main reasons which attracts students nowadays. Job in the government sector are completely safe unless you obtain the position using the false documents, in which case you will be fired. So basically अगर हम गवर्नमेंट जॉब में जॉब जाने की बात करें, लाइक हमें फायर कर दिया जाए वहाँ से, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, जिस प्रोफाइल के लिए, उसमें अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट अगर यूज़ किए हैं, वही एक रीज़न होता है जिसमें आपको जॉब से फायर किया जाएगा. अदरवाइज ये जॉब सिक्योरिटी इसमें बहुत अच्छी मिलती है. लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि आप कब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट जो क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसे जब तक आप वहाँ तक जब तक आप नहीं कंप्लीट कर लेते अपने जॉब आवर्स को और जॉब ड्यूरेशन को,
तब तक आपको वहां से कोई निकाल ही नहीं सकता, जब तक आपने कुछ बहुत ही मेजर कोई गलती ना की हो। और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कंपनी कब चाहे जब चाहे आपको फायर कर सकती है आपकी छोटी गलती पे भी, और स्टिल आप खुद के भी इम्प्रूवमेंट के लिए आप उसे चेंज करेंगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वन इज लीव्स एंड हॉलीडेज। So everyone knows कि government jobs have more leaves and holidays as compared to private jobs. Every private company has its own protocol based on which they provide holidays and leaves. So in that case, government job is preferable because it allows you to spend more quality time with your family. तो बेसिकली लीव्स और हॉलीडेज की बात करें तो सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे हॉलीडेज मिलते हैं, लीव्स मिलती है। अगर हम जैसे इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, तो किसी भी रिलीजन की कोई भी फेस्टिवल होगी उसमें आपको छुट्टी मिलेगी, उसमें आपको हॉलीडेज मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब में एक तरह से प्लस पॉइंट होता है कि जिस उसमें आपको हॉलीडेज बहुत सारे मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब को, क्योंकि उन्हें क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने का मौका मिलता है। वहीं प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें तो उनके लीव्स और हॉलीडेज जो होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। वो अपने जितनी कंपनीज होती हैं उनकी खुद की प्रोटोकॉल होती है कि वो किस बेसिस पे वो लीव्स और हॉलीडेज देंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब इसके वजह से भी लोग प्रीफर करते हैं कि उसमें हम जब चाहे हॉलीडेज ले सकते हैं, मतलब इजीली हॉलीडेज और लीव्स अवेलेबल हो जाती हैं उसमें। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी वर्क प्रेशर। So jobs in government sector are see this one is wrong. Okay, from here this could be a thing of the past as both the public and private sectors are under equal job pressure. However, there are some minor variances to be found here, as in public sector the workload is evenly allocated, but in private sector it totally depends on your worth, skills, profile and your previous contribution. सो बेसिकली अगर हम जॉब प्रेशर की बात करें तो ऐसे पहले कहा जाता था कि गवर्नमेंट जॉब में ना वर्क प्रेशर उतना नहीं होता है, बट द थिंग इज कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में वर्क प्रेशर इक्वली होता है। बस डिफरेंस ये होती है कि मतलब वेरिएंसेस वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आपको आपकी जो वर्क लोड होगी, वर्क प्रेशर होगी, वो लिमिटेड होती है, लाइक वो इवनली सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एलोकेट की जाती है कि आपका काम बस इतना ही है। बट वहीं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ये टाइम के साथ वेरी कर जाती हैं। आपकी क्या वर्थ है, आपने प्रीवियसली आपका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंपनी में, वो चीज़ें, आपकी वर्थ, आपकी स्किल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ मैटर करती है जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे वर्कलोड का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज आप अगर वर्क कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, तो वर्कलोड तो थोड़ा बहुत होता ही है। नेक्स्ट वन इज बेनिफिट्स। So pensions, concessions of using government institutions such as medical facilities and access to loans are all available in the government sector. Many of the benefits are given in the private sector as well. Ultimately, it's totally upon the company in which you are planning to work. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जैसा हमें पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में बेनिफिट्स में हमें पेंशन मिलता है, मेडिकल सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, फिर हमें लोन भी काफ़ी इजीली मिल जाता है। बट मैं कुछ अगर इंस्टीट्यूशन की बात करूं लाइक प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सेम फैसिलिटीज़ देती हैं। आई डोंट थिंक कि पेंशन जो होते हैं वो बहुत कम ही कंपनीज देती हैं, बट बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज लाइक मेडिकल फैसिलिटीज़, लोन्स की फैसिलिटी, ये सारी कुछ कंपनीज देती हैं। सो बेसिकली ये कंपनी पे डिपेंड करता है, जिस कंपनी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उस पर डिपेंड करता है बेसिकली कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको लोन की फैसिलिटी मिल सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ और मैनी मोर। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। So young people these days are actually attracted to private sector because of the rapid growth within a short span of time, as growth is solely dependent on your ability and hard work. On the other hand, the retirement age in government jobs is 58 to 60 years old according to the rules. As a result, the growth you may expect there will be slower and over a longer period of time. So, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स को और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को,
तो वी विल फील द डिफरेंस कि ये जो आजकल के यंग पीपल हैं वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में इसी वजह से, प्राइवेट सेक्टर के जॉब में इस वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें रैपिड ग्रोथ दिखता है। लाइक अगर आपके में स्किल्स हैं, एबिलिटी है, तो यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड फॉर योर ग्रोथ। आप टाइम टू टाइम इवनली लाइक एनुअल बेसिस पे भी, और वी कैन से दैट आफ्टर 6 मंथ के जो स्पेन होते हैं उस बेसिस पे भी आपकी ग्रोथ होती है प्राइवेट सेक्टर में। बट गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो पीरियड है, दिस पीरियड रिटायरमेंट एज, लाइक रिटायरमेंट एज का जो पीरियड होता है वो 58 to 60 ईयर बेसिकली होता है। तो आपने जब ज्वाइन किया वहां से 60 ईयर तक का आपको लाइक उस ड्यूरेशन को, आपको उस जर्नी को आपको लेके जाना है। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत ही स्लो ग्रोथ होता है, उसमें आपको रैपिड ग्रोथ नहीं मिल सकेगी। वही प्राइवेट सेक्टर में अगर आप चाहें तो 6-7 साल में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन योर ओन वर्थ कि आपकी क्या स्किल्स है, आप में कितनी एबिलिटी है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। See, when it comes to competition, so you feel the competition while joining any public sector job. Basically आजकल के टाइम में किसी भी पब्लिक सेक्टर जॉब में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को आप लाइक लेना चाहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कंपटीशन आपको उस टाइम पे फेस करना होगा ज्वाइनिंग से पहले। एंड एट द सेम टाइम अगर अदर हैंड की मैं बात करूं तो वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वहाँ पे आपको वहाँ ज्वाइन करने के बाद कंपटीशन फील होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जॉब लाइक किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कंपटीशन मिलता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट के बीच हमें कम्पीट करना होता है, कुछ वैकेंसीज निकलती है उस वैकेंसी के लिए, मतलब उस सीट के लिए, उस प्रोफाइल के लिए हमें बहुत सारे स्टूडेंट से कम्पीट करना होता है। उसके अपोजिट होता है अगर हम किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जॉब में क्या होता है कि स्टार्टिंग में लाइक आपके पास स्किल है, एबिलिटी है, तो आपकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, बट आफ्टर दैट यू विल फील द डिफरेंस कि वहाँ पे जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ पे लाइक को वर्कर्स के बीच में भी कंपटीशन होता है। एंड साथ ही अगर आपकी कंपनी जिस चीज़ की है सेम वैसे ही बहुत सारी कंपनीज मार्केट में, तो वहाँ पे भी आपको कंपटीशन फील होगा। लाइक यू कैन से कि अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो इट इज कॉम्पिटेटिव बेस्ड ऑपरेशन इन मार्केट। सो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर में होता है वहां पे वो लोग रिजल्ट पे, आउटपुट पे ध्यान देते हैं, जो आउटपुट बेस्ड ऑपरेशन होता है उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं, वो ओवरऑल एक ग्रुप का होता है। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें एक कंपनी के लिए वर्क करना होता है और कंपनी के साथ साथ हमें खुद भी कम्पीट करना होता है खुद के ही कोवर्कर से। सो बेसिकली दिस आर द डिफरेंसेस। तो अब जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बोथ इंस्टीट्यूशन लाइक पब्लिक की अगर हम बात करें या प्राइवेट की बात करें तो दोनों में डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो प्राइवेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। सो बेसिकली टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन थॉट। आपकी खुद की स्किल्स, अपने खुद की स्किल्स को समझिए, अपने खुद के वर्थ को समझिए, एंड देन डिसाइड कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। क्योंकि बेसिकली मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बता दिए कि हर एक कैटेगरी और क्राइटेरिया में कितने सारे डिफरेंसेस होते हैं अगर इन दोनों की हम बात करें तो आप खुद से डिसाइड करें एंड नेवर बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। आप अगर एक यंग हैं, आप मेच्योर इनफ हैं, तो आप डिसाइड कर लें, एक बार फिक्स कर लें अपना गोल कि हमें ये चीज़ें करनी है, उसके बाद किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। लाइक कोई आया, किसी ने बोल दिया गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन प्राइवेट जॉब, तो हमने प्राइवेट जॉब को छोड़ दिया और गवर्नमेंट जॉब में लग गया। या फिर किसी ने बोल दिया प्राइवेट जॉब में ज़्यादा इंक्रीमेंट है, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है बट उसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ मिलता है, तो हमने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और उसमें चले गए। लाइक डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द ओपिनियन दैट पीपल्स हैव, just make your own opinion and stick to it. So that's all for this video. Thank you.